आगे हम देखते हैं कुछ जो स्टैंडर्ड सिग्नल हैं जिनका फोरियर ट्रांसफॉर्म आपने याद भी किया होगा, मैं उनको थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगा। फिर मैं गेट के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जिसमें इनका मैं यूज़ करना आपको सिखाऊंगा, कैसे आप इनको यूज कर सकते हैं अपने एग्जाम में। तो कुछ इंपॉर्टेंट सिग्नल है उनका आपने पढ़ा होगा। ये वाला एक स्पेशल डेरिवेशन मैंने किया हुआ है, इसको मैं बताऊंगा। इसके पे भी क्वेश्चन गेट में आ चुका है, तो आप डायरेक्टली इसका कैसे यूज कर सकते हैं ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो डेल्टा टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको पता होगा 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या लगा दिया यहाँ पे डुअलिटी प्रॉपर्टी, 1 को इधर ले गए, 2 पाई इंटू डेल्टा ऑफ माइनस ओमेगा। और डेल्टा कैसा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होता है। डेल्टा ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू डेल्टा टी या डेल्टा ऑफ माइनस ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा, तो उसी को मैंने डेल्टा ओमेगा लिख दिया। तो 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 2 पाई डेल्टा ओमेगा, सिंपली, ठीक है। कास ओमेगा नॉट इंटू एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, कास ओमेगा नॉट टी को मैं लिख सकता हूँ ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी प्लस ई की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी बाई 2 इंटू एक्स टी, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अब ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी इंटू एक्स टी बाई 2 लिख सकता हूं, प्लस ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी इंटू एक्स टी बाई 2, 1/2 को बाहर रखो। ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी से मल्टीप्लाई करने पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आपने लगाई थी, ओमेगा डोमेन में क्या हो जाता, अगर यहाँ प्लस एक्सपोनेंशियल है तो यहाँ माइनस की शिफ्टिंग, यहाँ माइनस एक्सपोनेंशियल है तो प्लस की शिफ्टिंग, तो क्या हो गया 1/2 एक्स ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस एक्स ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि अगर कोसाइनोसॉइडल सिग्नल से किसी एक्सी सिग्नल में मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में 2 पार्ट में आएगा सिग्नल, एक एक्स ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, मतलब शिफ्ट हो जाएगा ओमेगा नॉट से राइट साइड एक पोर्शन, और दूसरे पोर्शन में वो शिफ्ट हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट मतलब लेफ्ट में, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अगर यहीं साइनोसाइडल ले तो साइनोसाइडल को लिखते हो बस, यहाँ बीच में माइनस साइन आ जाता है और डिवाइड बाई 2j, तो 1/2j बाहर हो गया। यहाँ माइनस है तो बाकी चीजें तो सेम है, एक्स ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट माइनस एक्स ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, क्योंकि साइन ओमेगा नॉट टी होता है ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी माइनस ई की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी अपॉन 2j, ठीक है, क्लियर। सिग्नम टी क्या होता है, 40 ग्रेटर देन 0 के लिए 1 होता है, 40 लेस देन 0 के लिए क्या होता है -1। सिग्नम टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है 2/j ओमेगा, इसको आप याद रखिए। यूटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है 1/j ओमेगा प्लस पाई डेल्टा ओमेगा, ये आप इंपॉर्टेंट है याद रखिए, स्टार मार्क। यूटी का क्या होता है 1/j ओमेगा प्लस पाई इंटू डेल्टा ऑफ ओमेगा, ठीक है। अब यूटी का देखो एक स्पेशल केस मैं यहां दिखा रहा हूं, अगर मैं एक्सटी का कन्वोल्यूशन यूटी के साथ करूं तो कभी भी टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन करो तो ओमेगा डोमेन में क्या होता है मल्टीप्लीकेशन होता है दोनों के फोरियर ट्रांसफॉर्म का। आप ध्यान से देखो एक्सटी कन्वोल्यूशन यूटी क्या आएगा, -∞ टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टाउ यू ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ, यही आएगा। अब u ऑफ टी माइनस टाउ क्या होता है 0, अगर उसका आर्गुमेंट क्या हो जाए लेस देन 0, मतलब t माइनस टाउ अगर लेस देन 0 है, मतलब यहां वेरिएबल क्या है टाउ वेरिएबल है। ये इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है टाउ के रिस्पेक्ट में, ना कि t के रिस्पेक्ट में। यहां t क्या है कांस्टेंट है, टाउ के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, टाउ की लिमिट -∞ से ∞ रख दो, ये किसका फंक्शन आ जाएगा t का, टाउ के रिस्पेक्ट में t कांस्टेंट है। तो यहां से आया टाउ अगर ग्रेटर देन t है तो u ऑफ t माइनस टाउ का जो आर्गुमेंट है वो निगेटिव आएगा, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 0। अगर इसकी वैल्यू u ऑफ t माइनस टाउ की 0 है तो 0 इंटू समथिंग इज 0, उसको इंटीग्रेट करोगे क्या आएगा 0। मतलब टाउ को जैसे आप t से ज्यादा लोगे ये क्या हो जाएगा 0, मतलब टाउ मैक्सिमम कहां तक जा सकता है t तक जा सकता है, t से ज्यादा आप टाउ को नहीं ले सकते। तो टाउ को मैंने बढ़ाना शुरू किया -∞ से, मैक्सिमम लिमिट कहां तक पहुंच सकता हूं पर t तक पहुंच सकता हूं, तभी u ऑफ t माइनस टाउ 1 होगा। जैसे टाउ को t से ज्यादा ले लूंगा u ऑफ t माइनस टाउ क्या हो जाएगा 0। तो ये इंटीग्रेशन कब तक एग्जिस्ट करेगा -∞ से t तक, और -∞ से t तक t माइनस टाउ विल बी ग्रेटर देन 0, देन u ऑफ t माइनस टाउ विल बी इक्वल टू 1। यहां तो 1 से क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या आया -∞ टू t x ऑफ टाउ डी टाउ। मतलब ये इंटीग्रेशन कब तक यूज करेगा -∞ से t, क्यों, क्योंकि u ऑफ t माइनस टाउ -∞ से t तक 1 होगा, टाउ जैसे t से ज्यादा होगा u ऑफ t माइनस टाउ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये रिजल्ट क्या दे देगा 0। तो यानी कि आपने क्या सीखा, अगर किसी भी सिग्नल xt या किसी भी सिग्नल ft का आप कन्वोल्यूशन किसके साथ करते हो ut के साथ, तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ x टाउ डी टाउ राइट फ्रॉम -∞ टू t। तो ये आप याद रखो, किसी भी सिग्नल का ut के साथ अगर मैं कन्वोल्यूशन करूं तो वो क्या आता है इंटीग्रेशन ऑफ दैट इनपुट सिग्नल, लेकिन लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिट कहां से कहां -∞ टू t। अब देखो यानी कि अगर मुझे लिखना हो फोरियर ट्रांसफॉर्म किसका -∞ टू t x ऑफ टाउ डी टाउ, ये t का फंक्शन है कि नहीं,
टाउ के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, लिमिट रखोगे माइनस इन्फिनिटी तो एक कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, लिमिट टी रखोगे टाउ की जगह तो ये किसका फंक्शन आ जाएगा, टी का, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा। ये माइनस इन्फिनिटी टू एक्स टाउ डी टाउ है क्या, एक्स टी कन्वोल्यूशन यू टी, कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन रिजल्ट्स इनटू फोरियर मल्टीप्लीकेशन इन फोरियर डोमेन। एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ओमेगा, यू टी का होता है 1/j ओमेगा पाई डेल्टा ओमेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये रिजल्ट आ जाएगा एक्स जे ओमेगा अपन जे ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है, ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे, ये कंटिन्यूअस डोमेन में ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे इसकी एम्पलीट्यूड इन्फिनिटी होगा, एरिया अंडर कर 1 होगा इसका, और एक्स ऑफ ओमेगा तो हर जगह एग्जिस्ट करेगा जहां जहां पॉसिबल है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, लेकिन ये प्रोडक्ट किस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा, केवल ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे, बाकी जगह डेल्टा ओमेगा 0 होगा तो ये प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, इसीलिए ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे एक्स ऑफ ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, एक्स ऑफ 0 होगी, ओमेगा की वैल्यू 0 रख दो तो ये आ जाएगा आपका रिजल्ट किसका, फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ टाउ डी टाउ माइनस इन्फिनिटी टू टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर रिसेंटली अभी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, इसको हम अलग से डिस्कस भी करेंगे। अब देखो e की पावर माइनस एटी यू टी, जहां पे a क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, e की पावर माइनस 2t, e की पावर माइनस 3t, e की पावर माइनस t, e की पावर 0.5t, मतलब a पॉजिटिव कांस्टेंट हो, आगे माइनस साइन लगा हो, ऐसे सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है 1/a प्लस जे ओमेगा होता है। तो यहां ध्यान रखो, अगर इसमें a की वैल्यू मैं लेस देन 0 ले लूं, जैसे a की वैल्यू -1 ले लूं तो क्या हो जाएगा, e की पावर -1, e की पावर t u t, e की पावर t u t का फोरियर ट्रांसफॉर्म आप नहीं लिख सकते। ऐसा नहीं कि a की वैल्यू मैं -1 ले लूंगा, आंसर आ जाएगा 1/-1 प्लस जे ओमेगा, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये रिलेशन तभी ट्रू है जब a ग्रेटर देन 0 है। इसी तरह e की पावर 80 u ऑफ माइनस टी का क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था कि e की पावर -80, यहाँ t को किससे रिप्लेस कर दिया, माइनस टी से, तो यहाँ t आ गया माइनस टी, यहाँ u t की जगह माइनस टी, तो जैसे f एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म x ऑफ ओमेगा है तो x ऑफ माइनस टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, x ऑफ माइनस ओमेगा, मैंने स्केलिंग प्रॉपर्टी में दिखाया था। तो यहाँ जहां जहां ओमेगा है वहां माइनस ओमेगा रख दो, 1/a माइनस जे ओमेगा हो गया, सिंपली रिजल्ट याद कर सकते हो। एक और है, a ग्रेटर देन 0 अगर है तो e की पावर -a मॉड t का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 2a, ए एज इट इज आ जाता है, ए जहां की पॉजिटिव कांस्टेंट है अपान ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको भी आप क्या रखिए, याद रखिए, ठीक है। तो इसका यूज करना भी मैं आपको क्वेश्चंस में सिखाऊंगा, अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी मैं आपको यहीं पे बता देता हूं जिस पे क्वेश्चन आया है, मैं उसको भी डिस्कस करूंगा क्वेश्चंस को। क्या होता है अगर कोई सिग्नल रियल है, अभी मैंने एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म मान लो एक्स ऑफ क्या है, ओमेगा है, तो एक्स कॉन्जुगेट टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इसके कॉन्जुगेट पार्ट का क्या होगा, तो याद रखो कॉन्जुगेट लोगे तो क्या होता है, ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा कर दो और साथ में क्या ले लो, कॉन्जुगेट। तो एक्स कॉन्जुगेट टी का यहाँ कॉन्जुगेट भी आता है और ओमेगा की जगह क्या रखते हो, माइनस ओमेगा भी रखते हो, मतलब कॉन्जुगेट भी आएगा राइट साइड में और ओमेगा विल बी रिप्लेस्ड बाई माइनस ओमेगा इन केस ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स कॉन्जुगेट टी। अब इसका देखो, अगर कोई सिग्नल एक्स टी रियल है, इफ एक्स टी इज ए रियल सिग्नल, इफ एक्स टी इज ए रियल सिग्नल, कोई चीज रियल है तो क्या होता है, मैं कहूं एक नंबर ए रियल है तो क्या होगा, ए इज इक्वल टू ए कॉन्जुगेट होगा। अगर किसी का कॉन्जुगेट उस ओरिजिनल नंबर के बराबर हो गया, ये तभी पॉसिबल है जब वो नंबर क्या हो, रियल हो, या वो सिग्नल क्या हो, रियल। मतलब अगर एक्स टी रियल सिग्नल है तो एक्स टी विल बी इक्वल टू क्या होगा, एक्स कॉन्जुगेट टी होगा 100%, ठीक है। अगर ऐसा है, दोनों तरफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लो, मतलब अगर एक्स टी इज इक्वल टू एक्स कॉन्जुगेट टी है तो एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म और एक्स कॉन्जुगेट टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म इक्वल होगा। अगर दो सिग्नल इक्वल हैं तो उनके फोरियर ट्रांसफॉर्म में आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या होगा, एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा विल बी इक्वल टू एक्स कॉन्जुगेट टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एक्स कॉन्जुगेट माइनस ओमेगा। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, इवन कॉन्जुगेट सिग्नल क्या होता है, चाहे टाइम डोमेन में लो चाहे ओमेगा डोमेन में, अगर कोई सिग्नल f1 ft है, अगर इवन होता है जब ft इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस टी, अगर f कॉन्जुगेट t के साथ ये आ जाए तो इसी को कहते हैं इवन कॉन्जुगेट सिग्नल। मतलब रियल सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे होता है, आपने बुक्स में पढ़ा होगा, याद किया होगा, कैसा होता है, इवन कॉन्जुगेट नेचर का होता है। हमेशा अगर टाइम डोमेन में रियल सिग्नल लोगे उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमेशा किस नेचर का होगा, इवन कॉन्जुगेट नेचर का। ये याद रखो, इसमें एक नंबर के क्वेश्चन नॉर्मली आ जाते हैं, इवन कॉन्जुगेट सिग्नल। तो ओमेगा डोमेन में कैसा मिलेगा, इवन कॉन्जुगेट सिग्नल। और याद रखो
इवन कॉन्जुगेट सिग्नल में मैंने बताया था ये कि एक कॉम्प्लेक्स सिग्नल है, इसका जो रियल पार्ट होगा कॉम्प्लेक्स सिग्नल का वो हमेशा इवन इन नेचर होगा, मतलब वो इवन टाइप का होगा, और जो इसका इमेजिनरी पार्ट में भी एक सिग्नल होगा वो कैसा होगा, हमेशा ऑड इन नेचर होगा, हमेशा ऐसा होगा। मैंने एग्जांपल देके भी वहां बताया था, इसीलिए। ठीक है, अब अगर कोई सिग्नल xt रियल भी हो जाए और इवन भी हो जाए, इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं, इसीलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं। रियल तो है ही, साथ में क्या हो जाए, इवन भी हो जाए। अगर सिग्नल xt रियल है तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्या रिलेशन होगा, इवन कॉन्जुगेट नेचर का होगा कि नहीं, x कॉन्जुगेट माइनस ओमेगा, ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा। किसकी वजह से, xt के रियल होने की वजह से, यहां मैंने प्रूफ किया वो इवन कॉन्जुगेट नेचर का होगा। और सिग्नल अगर इवन है मतलब xt विल बी इक्वल टू x ऑफ माइनस टी। ठीक है, तो यहां पे x ऑफ ओमेगा क्या हो जाएगा, x ऑफ माइनस ओमेगा। मतलब अगर सिग्नल रियल और इवन है तो रियल की वजह से ये रिलेशन भी ट्रू होगा और इवन की वजह से ये भी रिलेशन क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि x इज इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस टी, दोनों तरफ का फोरियर ट्रांसफॉर्म लोगे तो x ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस ओमेगा, क्योंकि मैंने बताया था x ऑफ माइनस टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म x ऑफ माइनस ओमेगा होता है। अब ध्यान से देखो, अगर x ओमेगा x ऑफ माइनस ओमेगा के बराबर है, मतलब x ऑफ ओमेगा किस नेचर का, इवन। जैसे मैं कहूं x इज इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस टी है तो x ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस ओमेगा है, तो ये किस नेचर का है, ओमेगा डोमेन में, इवन नेचर का। मतलब इवन सिग्नल का x इज इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस टी फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसा होता है, इवन होता है। लेकिन साथ में सिग्नल रियल भी है। अब 1 और 2 रिलेशन दोनों ट्रू हैं, दोनों का यूज करते हैं। x ऑफ माइनस ओमेगा की वैल्यू क्या है, x ओमेगा, इक्वेशन 1 में रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, x ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू x कॉन्जुगेट ओमेगा आ जाएगा कि नहीं। x ऑफ माइनस ओमेगा की जगह x ओमेगा रख दिया और उसका क्या लेना है, कॉन्जुगेट लेना है, ये ले लिया। अगर x ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू x कॉन्जुगेट ओमेगा है, जैसे x t इज इक्वल टू x कॉन्जुगेट t है, तो ये क्या बताता है, x ओमेगा किस नेचर का है, रियल नेचर का है। कैसे नेचर का है, रियल नेचर का है। मतलब अगर सिग्नल रियल भी है और इवन भी है तो वो क्या होगा, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म रियल होगा, और साथ में ये क्या बता रहा है, इवन होगा। मतलब रियल और इवन सिग्नल टाइम डोमेन में लोगे तो फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, रियल और इवन नेचर का ही आएगा। रियल और इवन है तो रियल और इवन आएगा, सिंपली। ठीक है, ये याद रखो, रियल का इवन कॉन्जुगेट आएगा, रियल और इवन दोनों हो जाए तो इवन तो होगा, साथ में कैसा होगा, रियल भी होगा। ठीक है, क्लियर। इस पे भी अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब अगर रियल और ऑड ले लेते हैं, दोनों का मैं बता देता हूं, रियल एंड ऑड। रियल है तो x t इज इक्वल टू क्या होगा, x कॉन्जुगेट t, और रियल सिग्नल टाइम डोमेन में लोगे तो फोरियर डोमेन में क्या आता है, x ओमेगा इज इक्वल टू x कॉन्जुगेट माइनस ओमेगा, मतलब इवन कॉन्जुगेट इन नेचर। ये रिलेशन वो सेटिस्फाई करेगा अगर टाइम डोमेन में रियल है। ऑड है तो क्या होगा, देखो ऑड है सिग्नल तो क्या होगा, ऑड सिग्नल है तो x t इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ x ऑफ माइनस टी। दोनों तरफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लो, x t का x ओमेगा, x ऑफ माइनस टी का x ऑफ माइनस ओमेगा, ये भी रिलेशन सेटिस्फाई होगा ऑड होने की वजह से, और रियल होने की वजह से ये भी रिलेशन ट्रू होगा। ये दोनों रिलेशन सेटिस्फाई करेगा। इस रियल और ऑड सिग्नल का टाइम डोमेन में फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर ओमेगा डोमेन में, तो ये दोनों रिलेशन क्या होंगे, ट्रू होंगे। हमने टाइम डोमेन में लिया रियल एंड ऑड, तो ये रिलेशन भी ट्रू हुआ ओमेगा डोमेन में, और ये रिलेशन भी ट्रू हुआ कहां पे, ओमेगा डोमेन में। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर x ओमेगा इज इक्वल टू माइनस एक्स ऑफ माइनस ओमेगा, ये क्या बताता है, x ओमेगा किस नेचर का है, ऑड नेचर का है कि नहीं, ऑड नेचर। मतलब अगर टाइम डोमेन में आप ऑड लोगे तो ओमेगा डोमेन में भी कैसा मिलेगा सिग्नल, ऑड ही मिलेगा, है ना। x t इज इक्वल टू माइनस एक्स ऑफ माइनस टी ऑड है, कैसा फोरियर ट्रांसफॉर्म आया, ऑड नेचर का। तो ऑड है तो ऑड नेचर का, इवन है तो इवन। लेकिन ऑड के साथ क्या है, वो रियल भी है, तो उसको भी इनकॉर्पोरेट करते हैं। देखो क्या आएगा, 1 और 2 से देखो, x ऑफ माइनस ओमेगा की वैल्यू क्या ले सकता हूं, माइनस ऑफ x ओमेगा, तो इसमें पुट कर दो, x ओमेगा इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉन्जुगेट है x ऑफ माइनस ओमेगा का, और x ऑफ माइनस ओमेगा माइनस एक्स ऑफ ओमेगा है, मतलब माइनस एक्स ऑफ कॉन्जुगेट ओमेगा। और कोई चीज अगर x t इज इक्वल टू x कॉन्जुगेट t है तो x t रियल है। अगर x t इज इक्वल टू माइनस एक्स ऑफ कॉन्जुगेट t है माइनस साइन के साथ, तो ये क्या है, प्योरली इमेजिनरी है। मतलब कॉम्प्लेक्स तो है लेकिन प्योरली इमेजिनरी है, उसमें रियल पार्ट नहीं है। ठीक है, तो यहां देखो x ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू माइनस एक्स ओमेगा था, तो ये ऑड नेचर का हो गया फोरियर ट्रांसफॉर्म। साथ में वो कैसा रिलेशन और सेटिस्फाई कर रहा है, x ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू x कॉन्जुगेट ओमेगा, लेकिन माइनस साइन के साथ। तो ये क्या बता रहा है, ये प्योरली कैसा है, इमेजिनरी है। तो अब याद रखो क्या हो गया है यहां से, अगर टाइम डोमेन में रियल और ऑड सिग्नल लोगे तो ओमेगा डोमेन में मिलेगा प्योरली इमेजिनरी एंड ऑड सिग्नल ओमेगा डोमेन में। ठीक है, यहां रियल और इवन लोगे तो
ओमेगा डोमेन में प्योरली रियल एंड इवन सिग्नल मिलेगा। तो इवन है तो इवन ही मिलेगा, ऑड है तो ऑड ही, लेकिन रियल है, रियल एंड इवन है तो रियल एंड इवन मिलेगा, रियल एंड ऑड है तो इमेजिनरी एंड ऑड मिलेगा, प्योरली इमेजिनरी एंड ऑड। तो ये चीज आप याद रखो, यहां से रिलेट किया करो, ठीक है, क्लियर। तो ये बेसिक जितनी चीजें प्रॉपर्टी थी जो आपको आनी ही चाहिए मैंने डिस्कस कर लिया। अब हम क्वेश्चन कुछ सॉल्व करते हैं जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी गेट में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी यूज करके देखिए मैं कितने सिंपलीफाई तरीके से इसे सॉल्व करता हूं, आपको ध्यान से देखिएगा। क्या गिवन है, गिवन है स्टार्टिंग में कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जी टी ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी इज इक्वल टू ओमेगा ई टू द पावर माइनस टी टू ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्या लिखा हुआ है, अगर जी टी कोई सिग्नल ले लें टाइम डोमेन में तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जी टी की पावर माइनस जे ओमेगा टी टी। मतलब आपको पहले इक्वेशन से क्या गिवन है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नल जी टी, ठीक है, आपको गिवन है। फिर क्या गिवन है, आपको एक रिलेशन गिवन है, इफ वाई टी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू टी जी टाउ डी टाउ। तो आपसे पूछा क्या गया है, द एरिया अंडर कर्व वाई टी। आपको क्या पूछा गया, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वाई टाउ डी टाउ की वैल्यू क्या होगी। तो ये क्या होता है, वाई टाउ डी टाउ एरिया होता है, और कैसा एरिया चाहिए, टोटल एरिया चाहिए, राइट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब देखो क्वेश्चन को शुरू कहां से करोगे, यहां अगर ध्यान से देखो तो फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको गिवन है, और आपको मैंने एरिया प्रॉपर्टी बताया था क्या होता है। अगर मुझे वाई टाउ डी टाउ का टोटल एरिया चाहिए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, वाई टाउ डी टाउ अगर मुझे चाहिए तो मैं कहां से निकाल सकता हूं, अगर वाई टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म वाई जे ओमेगा है तो इसकी वैल्यू अगर मैं ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे निकालूं तो मुझे ये एरिया मिल जाएगा। तो ये फोरियर डोमेन में दिया है, वहीं से मुझे एरिया आपको निकालना है। अब ध्यान से देखो क्या करेंगे, यहां पे गिवन है आपका जीटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म गिवन है। देखो मैं कैसे क्वेश्चन को इजिली आपको सॉल्व करता हूं, टू ओमेगा स्क्वायर। अब ध्यान से देखो वाई टी क्या लिखा हुआ है, माइनस इन्फिनिटी टू टी जी टाउ डी टाउ। और मैंने बताया था अगर माइनस इन्फिनिटी टू टी एक्स टाउ डी टाउ लिखा हो, माइनस इन्फिनिटी टू टी एक्स टाउ डी टाउ लिखा हो, ये क्या होता है, बेसिकली ये होता है एक्स टी कन्वोल्यूशन यू टी। किसी भी सिग्नल का यू टी के साथ कन्वोल्यूशन लेते हो तो उसका इंटीग्रेशन आ जाता है किस लिमिट के बीच में, माइनस इन्फिनिटी टू टी। तो बेसिकली वाई टी है क्या, यहां से आपको पता चल गया, जी टी कन्वोल्यूशन विद व्हाट, u ऑफ टी। तो y ऑफ j ओमेगा अगर मुझे पता चल जाए, ओमेगा की वैल्यू उस पे 0 पे निकाल लूंगा तो ये एरिया आ जाएगा। और y ऑफ j ओमेगा है होगा क्या, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जी जे ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई u ऑफ j ओमेगा, यही तो आएगा, क्योंकि कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन रिजल्ट्स इनटू मल्टीप्लिकेशन। तो y ऑफ j ओमेगा क्या आ गया, देखो ध्यान से, जी ऑफ j ओमेगा आपको पता है इस इक्वेशन से gt का फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना है, ओमेगा इंटू ई टू द पावर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। और u ऑफ j ओमेगा एक ही चीज होती है, 1 अपान j ओमेगा प्लस पाई इंटू डेल्टा ऑफ ओमेगा। तो यहां से ध्यान से देखो y ऑफ j ओमेगा क्या आ गया, इसको अंदर ले जाओ, यहां ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, e की पावर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर अपान क्या बचेगा, j प्लस ओमेगा इंटू ई टू द पावर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर पाई इंटू डेल्टा ओमेगा। ये प्रोडक्ट कब एग्जिस्ट करेगा, डेल्टा ओमेगा और इसका, केवल ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे, क्योंकि डेल्टा फंक्शन केवल ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट करता है। तो ध्यान से देखो y ऑफ j ओमेगा कितना आ जाएगा, e की पावर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर अपान j। इस फंक्शन की वैल्यू ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे निकालो, ओमेगा को 0 रखो, 0 इंटू ई की पावर माइनस 2 इंटू 0 इंटू पाई डेल्टा ओमेगा, ठीक है। 0 इंटू समथिंग इज ऑलवेज 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, y ऑफ j ओमेगा आ क्या जाएगा आपका, e की पावर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर अपान व्हाट, j। और इसी की वैल्यू ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे निकाल दूं तो ये एरिया आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, y ऑफ j ओमेगा एट ओमेगा इज इक्वल टू 0, यहां रख दो, e की पावर क्या आ जाएगा, माइनस 0, e की पावर 0 इज 1, 1 अपान j, और इसमें j से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, क्या आंसर आ जाएगा, माइनस j। कौन सा आंसर सही है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो सिंपली आपको चीजें रिलेट करनी है, माइनस इन्फिनिटी जी टाउ डी टाउ हमेशा कैसा होता है, जी टी कन्वोल्यूशन विद यू टी, और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं वो मैंने बता दिया। सिंपली आपको उस चीज को क्या करना है, यूज करना है, क्वेश्चन में क्या करना है, अप्लाई करना है। तो क्लियर है क्वेश्चन। और एरिया किसी चीज का पूछे, पूरा टोटल एरिया, तो उसका अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म पता है, उसकी ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू निकाल दोगे तो क्या दे देगा, टोटल एरिया। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको आते रहते हैं, इसीलिए उसको फोरियर ट्रांसफॉर्म से रिलेट करना सीखो। तो मुझे यहां पता चला इसका एरिया पता करना था, मैंने सोचा कि इसका मुझे वाई ऑफ j ओमेगा पता चल जाए तो मैं वहां ओमेगा की वैल्यू 0 रख के इसकी एरिया को कैलकुलेट कर सकता हूं। कन्वोल्यूशन करने जाऊंगा बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए फोरियर ट्रांसफॉर्म गिवन था। और वाई टी लिखा क्या था, दिस
तो ये क्या लिखा है, जी टी कन्वोल्यूशन यू टी, तो वहां से वाई ओमेगा आ गया, जी जे ओमेगा यू ओमेगा, और जी जे ओमेगा पता है, यू ओमेगा आपको पता है, वहां से निकाल लिया, उसकी वैल्यू रख दी, ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे सीधे क्या आ गया, आंसर आ गया आपका। आपसे एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है क्या है, इस टोटल एरिया की वैल्यू निकालो, 12 cos 2 पाई टी इंटू साइन 4 पाई टी अपान 4 पाई टी डी टी का टोटल एरिया कितना आएगा। अब इसको नॉर्मल मेथड से अगर टी डोमेन में करने जाओगे आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंटीग्रेशन इतना लेंदी आएगा, आपको पॉसिबल नहीं है। मैंने बताया अगर इस पूरे सिग्नल को मैं एफ टी मान लूँ, टी सिग्नल ही है, एफ टी मान लूँ, तो ये क्या निकाला है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टी डी टी तो पूछा गया है, और किसी एफ टी डी टी का इंटीग्रेशन अगर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में पूछा गया है, तो आप कैसे निकाल सकते हो फोरियर डोमेन में, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो कहां पे, एट ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे। अगर एफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ ओमेगा है, एफ ऑफ ओमेगा की वैल्यू अगर ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे मैं निकाल दूंगा, तो यही आ जाएगा एरिया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टी डी टी। तो मुझे अब ओमेगा डोमेन से इस चीज को डील करनी पड़ेगी इजिली। तो मैं एफ टी को क्या मान लेता हूं, एफ टी इज इक्वल टू नथिंग बट 12 cos 2 पाई टी इंटू साइन ऑफ 4 पाई टी अपॉन 4 पाई टी। इस 4 को मैं इधर लेते आता हूं, 4 को यहां पे यूज कर लेता हूं, ये आ जाएगा 3 cos 2 पाई टी। सिग्नल को लिखने का तरीका है जैसे भी है। अब ध्यान से देखो आप, ये एक सिंक फंक्शन है कि नहीं, सिंक टाइप का है कि नहीं, साइन ओमेगा सी टी अपान पाई टी फॉर्म का है कि नहीं, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो ये मुझे क्या करना है, एफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, उसकी वैल्यू ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे निकाल लेनी है, आपको क्या आ जाएगा इस इंटीग्रेशन की वैल्यू। अब इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे कैसे, देखो ध्यान से, ये अगर फंक्शन को ध्यान से देखो, ये साइन ओमेगा सी टी अपान पाई टी फॉर्म का, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एक रेक्ट फंक्शन होता है, तो इसका मैं सीधे सीधे लिख सकता हूं। और किसी, अभी आपने पढ़ा था, मैंने एक लिखवाया था, कास ओमेगा नॉट टी इंटू एक्स टी का अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना हो तो कुछ नहीं करना पड़ता है, एक्स टी का अगर एक्स ऑफ ओमेगा है तो कास से मल्टीप्लाई करने पे 2 शिफ्टेड एक्स ऑफ ओमेगा मिल जाएंगे, 1/2 एक्स ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट मिलेगा, प्लस 1/2 एक्स ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल देता हूं, इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो उसको क्या कर दूंगा, शिफ्ट करके क्या कर दूंगा, ऐड, क्योंकि 2 शिफ्टेड मिलेंगे, एक एक्स ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, एक एक्स ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, और फिर ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे उसकी क्या फाइंड आउट कर लूंगा, वैल्यू, सीधे मेरा ये इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो पहले मैं लिख रहा हूं साइन, मैंने ओमेगा सी टी अपन पाई टी के फॉर्म में ब्रेक कर लिया, क्योंकि उसका मैंने डायरेक्ट लिखना आपको बताया था, इसीलिए मैंने 4 को यहां एडजस्ट कर दिया, ठीक है। तो वो आपके एडजस्टमेंट के ऊपर है। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा बताओ, क्या होता है, ओमेगा सी टी अपन पाई टी का माइनस ओमेगा सी से ओमेगा सी के बीच में, ओमेगा सी की वैल्यू कितनी है, टी का कोफिशिएंट माइनस 4 पाई, टी का कोफिशिएंट कहां पे, साइन वाले फंक्शन में, ठीक है। और इसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, 1। एम्पलीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एरिया है, तो एम्पलीट्यूड गलत ले लोगे तो एरिया में वैल्यू में क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा, ठीक है। ये इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हो गया। अब इसमें अगर मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, कास ऑफ ओमेगा नॉट टी, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 2 पाई टी। अब अगर मैं इसमें कास 2 पाई टी से मल्टीप्लाई करूं, 3 तो बाद में मैग्नीट्यूड में सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा, कास ओमेगा नॉट टी, जहां ओमेगा नॉट की वैल्यू 2 पाई है, इनटू इसको मैं मान लेता हूं एक्स टी है, ये एक्स टी है, जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा गिवन है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा बताओ, 1/2 एक्स ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस एक्स ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, मतलब 2 शिफ्टेड मिलेंगे। एक्स ऑफ ओमेगा आपको पता है, तो मैं 1/2 एक्स ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट पता कर लेता हूं। कितने की शिफ्टिंग करनी है, ओमेगा नॉट 2 पाई, तो इसमें 2 पाई की एक बार राइट शिफ्टिंग करनी है, ओमेगा माइनस 2 पाई है, तो राइट शिफ्टिंग करोगे तो कहां से कहां चला जाएगा, -4 पाई से उठ के -2 पाई से कहाँ आ जाएगा, 6 पाई, 2 पाई की राइट साइड शिफ्टिंग कर दी, और साथ में एम्पलीट्यूड में कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 से, तो 1 क्या हो गया, 1/2 हो गया, ये आ गया 1/2 एक्स ऑफ ओमेगा माइनस 2 पाई या ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। इसमें किसको ऐड करना है, प्लस एक लेफ्ट में शिफ्टिंग करनी है, ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, 2 पाई की लेफ्ट में शिफ्टिंग करोगे तो कहाँ आ जाएगा, ये -6 पाई से लेके कहाँ तक, 2 पाई तक यहाँ पे, और इसकी वैल्यू भी एम्पलीट्यूड की कितनी हो जाएगी, 1/2। ये क्या गिवन है, 1/2 एक्स ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो cos 2 पाई टी इंटू एक्स टी, मतलब cos 2 पाई टी इंटू साइन ऑफ 4 पाई टी अपान पाई टी का क्या आ जाएगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना हो जाएगा बताओ। इन दोनों को ऐड करते हैं, ऐड करने पे देखो कितना आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को ऐड करना है, -6 पाई टू -2 पाई में ये 1/2 है, ये क्या है, 0 है, तो आपका -6 पाई से -2 पाई तक वैल्यू क्या आएगी, 1/2 आएगी।
फिर -2 से 2 तक ये भी 1/2 है, -2 से 2 तक ये भी 1/2 है, 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा 1, कहाँ तक, अप टू 2 तक। फिर 2 से 6 ये 1/2 है, ये क्या है 0 है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, तो ये 6 ये यहाँ पे थोड़ा आगे तक जाएगा 6 ठीक है। एक सिमेट्रिक सिग्नल मिल गया। ये आपका क्या मिल गया, इसका एम्पलीट्यूड यहाँ 1 है और यहाँ क्या है 1/2 है। ये क्या मिल गया आपका cos 2πt sin 4πt अपन πt का फोरियर ट्रांसफॉर्म मिल गया। और मुझे किसका चाहिए 3 इंटू cos 2πt इंटू साइन 4πt अपन πt, तो इसी में कितने से मल्टीप्लाई कर दो, ft का ये आया आपका इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो ft का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगा बताओ, 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसी को, 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और 2 क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। सिंपली ये आ जाएगा। आपको क्या पता चल गया, एफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ओमेगा, तो आपको क्या निकालना है, एरिया अंडर कर्व -∞ टू इन्फिनिटी एफ टी डी टी तो निकालना है। ये क्या होगा, एफ ऑफ ओमेगा एट ओमेगा इज इक्वल टू 0, कितना है ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 3 है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 3। सिंपली आपका आंसर क्या हो जाएगा 3। तो चीज़ों को रिलेट करना सीखिए, कैसे सिंपली आंसर में उसको क्या करना है, आपको परफॉर्म करना है। ठीक, तो ये आपको एक क्वेश्चन गिवन है, xt इज इक्वल टू e⁻j10t फॉर mod t लेस देन आर इक्वल टू 1 एंड 0 फॉर mod t ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 4 ऑप्शन आपको गिवन है। अब ध्यान से देखो, अगर यहाँ e⁻j10t नहीं होता, ध्यान से देखो, अगर ये होता सपोज 1, क्या होता, ये सपोज 1 होता तो क्या होता, अगर इसी सिग्नल को मैं आपको रिलेट करके दिखा रहा हूँ कैसे, तो ये एक रेक्ट फंक्शन होता कि नहीं, mod t लेस देन आर इक्वल टू 1 मतलब क्या, t की वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो, और mod t ग्रेटर देन 1, जब t की वैल्यू 1 से ज़्यादा लोगे तो भी mod t 1 से ज़्यादा आएगा, अगर t की वैल्यू -1 से कम लोगे तो भी mod t की वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी। मतलब ये वाली लेंथ कहाँ लिखी है, -1 से 1 तक, मतलब -1 से 1 अगर एम्पलीट्यूड कितना होता 1 होता, तो ये एक सिग्नल होता, बाकी जगह ये क्या है 0, mod t ग्रेटर देन 1 के लिए क्या है ये 0, तो ये एक सिग्नल होता कोई ft, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता बताओ, रेक्ट का क्या आता है, सिंक फंक्शन। यहाँ देखो हर जगह सिंक फंक्शन आया हुआ है, साइन ओमेगा अपान ओमेगा फॉर्म का हो तो वो सिंक फंक्शन होता है या सैम्पलिंग फंक्शन होता है। तो देखो इसका क्या होता, कैसे लिखते हैं, एरिया इसका क्या आता है 1 इंटू ये विड्थ कितनी आ गई, ये सिमेट्रिक फंक्शन है, तो एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू सैम्पलिंग फंक्शन ऑफ ओमेगा इंटू विड्थ बाई 2, विड्थ कितना है इसका 2 है, विड्थ बाई 2 1 हो गया। इसी को मैं लिख सकता हूँ 2 सैम्पलिंग फंक्शन ऑफ ओमेगा कैसे लिखते हैं, साइन ओमेगा अपान ओमेगा। इसी टाइप का आंसर गिवन है कि नहीं है, अगर ये होता तो ये सीधे सीधे आ जाता। आप ध्यान से देखो, मैंने कुछ नहीं किया है, अगर ft को मैं e⁻j10t से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका सेम सिग्नल आ जाएगा xt की नहीं, मैं इसको ft ले लिया, ft ये ले लिया था मैंने, तो xt कब आ जाएगा, अगर e⁻j10t ft से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, xt आपको कैसे मिलेगा, xt इज इक्वल टू e⁻j10t मल्टीप्लाई होगा हर जगह, जहां 1 है वहां 1 इंटू e⁻j10t आ जाएगा ये, और जहां 0 है e⁻j10t इंटू 0 0 आ जाएगा। तो xt कैसे मिला, ft इंटू e⁻j10t करके। तो अगर ft का फोरियर ट्रांसफॉर्म ये है, तो e⁻j⍵0t से किसी सिग्नल में मल्टीप्लाई करते हैं टाइम डोमेन में, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो जाता है, ω0 की शिफ्टिंग हो जाती है। अगर प्लस एक्सपोनेंशियल है तो माइनस की शिफ्टिंग, मतलब राइट साइड शिफ्टिंग, अगर माइनस एक्सपोनेंशियल है टाइम डोमेन में तो प्लस की शिफ्टिंग ओमेगा प्लस ω0। तो e⁻j10t है, ω0 की वैल्यू 10 है, ये प्लस एक्सपोनेंशियल है तो कैसी शिफ्टिंग होगी, माइनस शिफ्टिंग। तो xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, ft में ओमेगा की जगह ω-10 रख दो, 2 इंटू ओमेगा की जगह ω-10, जहां जहां ओमेगा है ω-10, एक्स ऑफ ओमेगा माइनस ω0 होता है, 10 की शिफ्टिंग कर दो, कौन सा आंसर करेक्ट है, सीधे ये। तो चीज़ों को आप एनालाइज करोगे, चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश करोगे तो आपको चीज़ें सिंपली दिखेंगे। यहाँ 1 था तो रेक्ट फंक्शन से ये आता, उन्होंने 1 में क्या मल्टीप्लाई कर दिया e⁻j10t, तो यहाँ ये आ गया, ये 0 आ गया, और एक्सपोनेंशियल का e⁻j⍵0t का मल्टीप्लाई करना ओमेगा डोमेन में, ओमेगा माइनस ω0 या ओमेगा प्लस ω0 की क्या करना हो गया, शिफ्टिंग करना हो गया सिंपली। ठीक है, तो यहाँ क्या है क्वेश्चन, फिर ध्यान से पढ़ लेते हैं। एक LTI फिल्टर है जिसका इंपल्स रिस्पॉन्स आपको गिवन है इस फॉर्म में st, उसमें मैंने एक इनपुट लगाया xt जो यहाँ पे गिवन है, आपका आउटपुट जनरेट हुआ yt, तो पूछा क्या गया है फिल इन द ब्लैंक में, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ yt। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ yt। तो बेसिकली अगर इसको इससे पास किया गया LTI सिस्टम से, तो yt क्या है, xt कन्वोल्यूशन ऑफ नथिंग बट h ऑफ t।
और अगर ध्यान से आप देखो तो क्या है एस टी को मैं ये लिख सकता हूं, देखो ध्यान से अगर देखोगे आपको तो ये कुछ नहीं है, सैम्पलिंग फंक्शन ऑफ 2 इंटू सैम्पलिंग फंक्शन ऑफ 2 इंटू नहीं, ये क्या लिखा है यहाँ 300 पाई से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर भी 300 पाई से मल्टीप्लाई कर दूं तो 600 सैम्पलिंग फंक्शन ऑफ 300 पाई टी लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, 300 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया 600, साइन ऑफ 300 पाई टी अपॉन 300 पाई टी इज नथिंग बट सैम्पलिंग फंक्शन ऑफ 300 पाई टी, साइन टी अपॉन टी इज सैम्पलिंग फंक्शन ऑफ टी सिंपली। तो साइन थीटा अपॉन थीटा इज सैम्पलिंग फंक्शन ऑफ थीटा, साइन 2 थीटा अपॉन 2 थीटा इज सैम्पलिंग फंक्शन ऑफ 2 थीटा। तो जो ऊपर आर्गुमेंट है वही नीचे डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, इसी की वैल्यू जब t इक्वल टू 0 पे निकालोगे 600 आएगा। यहाँ एल हॉस्पिटल रूल लगा के देखोगे तो t इक्वल टू 0 पे 600, बाकी जगह ये वैल्यू होगी। मैंने करना सिखाया भी था आपको फर्स्ट लेक्चर में। तो बेसिकली गिवन एस टी इज 600 सैम्पलिंग फंक्शन ऑफ 300 पाई टी। तो हमेशा इस फॉर्म में कभी भी सैम्पलिंग फंक्शन इस फॉर्म में डिफाइन करते हैं, t इक्वल टू 0 पे उसकी वैल्यू दे देते हैं, बाकी जगह तो ये सैम्पलिंग फंक्शन है ही, तो उसको हमेशा इस फॉर्म में आप ब्रेक कर लिया करो क्योंकि ये वैल्यू एल हॉस्पिटल रूल से दी गई होगी। ठीक है, तो इस वाले फंक्शन से एक्चुअल सैम्पलिंग फंक्शन आप क्या कर लिया करो, डिराइव कर लिया करो, तो आपको क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ठीक है, एक्सटी क्या है, आपको पूछा गया yt की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ yt। तो ये आप कैसे निकाल सकते हो, आपको yt पता करना पड़ेगा, तभी आप yt की मैक्सिमम वैल्यू क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, है ना। yt की अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो आप क्या निकालोगे, yt को निकालना पड़ेगा। अब yt को कैसे निकालोगे आप, अब इन दोनों का कन्वोल्यूशन अगर करने जाओगे, सैम्पलिंग फंक्शन और इस कोसाइन फंक्शन का, तो ये कन्वोल्यूशन बहुत लेंदी होगा। लेकिन आपने पढ़ा है कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन रिजल्ट्स इनटू मल्टीप्लिकेशन इन ओमेगा डोमेन। तो मैं क्या करूं, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखना बहुत ईजी है। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म मैंने लिखना आपको सिखाया था, इसका भी फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखो। ओमेगा डोमेन में दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या आ जाएगा, y ऑफ ओमेगा का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालोगे, आपको क्या आ जाएगा, yt। वहां से आपको क्या मिल जाएगा, एक्चुअल रिजल्ट मिल जाएगा, yt की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी सिंपली। अब देखो मैं लिखता हूं पहले फोरियर ट्रांसफॉर्म इसका, कैसे मैंने लिखना सिखाया था इसको, 600 ये साइन 300 पाई टी अपान क्या है 300 पाई टी, है ना। इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू साइन ऑफ 300 पाई टी अपान पाई टी। तो अगर ध्यान से देखो, साइन ऑफ ओमेगा सी टी, ओमेगा सी की वैल्यू 300 पाई है, अपान पाई टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है बताओ, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है माइनस ओमेगा सी से ओमेगा सी के बीच में क्या होगा, एम्पलीट्यूड 1, लेकिन बाहर किससे मल्टीप्लाई किया है, 2 से, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन या दिस फंक्शन इज इक्वल टू 2 फ्रॉम माइनस 300 पाई टू 300 पाई। अब इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखते हैं किसका, इस सिग्नल का, 4 cos 200 पाई टी का क्या होगा फोरियर ट्रांसफॉर्म, आपने पढ़ा होगा। आपको सिंपली क्या मिलेगा, 2 डेल्टा फंक्शन मिलेंगे, क्या मिलेंगे, सिंपली 2 डेल्टा फंक्शन मिलेंगे, एक ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट पे, एक ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट पे। कास ओमेगा नॉट टी के केस में एक पाई एम्पलीट्यूड या पाई एरिया का ओमेगा डेल्टा फंक्शन मिलता है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट पे, एक पाई का मिलता है ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट पे। तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, एक इम्पल्स फंक्शन मिलेगा 4 पाई का, कहाँ पे, 200 पाई पे, और एक इम्पल्स फंक्शन मिलेगा माइनस 200 पाई पे, कितने एम्पलीट्यूड का, 4 पाई का, मतलब 4 पाई ये एरिया है। ठीक है, अब दूसरे फंक्शन का भी लिख देते हैं, कितना है, 800 है, क्या है आपका, 8 cos ऑफ 400 पाई टी था, है ना। तो इसका क्या होगा फोरियर ट्रांसफॉर्म, एक मिलेगा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट पे, मतलब 400 पाई पे, पाई एम्पलीट्यूड का, लेकिन बाहर 8 से मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा 8 पाई, और एक मिलेगा माइनस 400 पाई पे, ये भी किसका एम्पलीट्यूड कितना होगा 8 पाई। ठीक है, क्लियर। तो इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, इसका मैंने लिख रखा है, इसका रहने दो आपका, ये एस टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा रब कर देते हैं। अब देखो, कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन रिजल्ट्स इनटू मल्टीप्लिकेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, यहाँ से आ गया। तो एच ऑफ ओमेगा यहाँ लिखा है, एक्स ऑफ ओमेगा क्या है, इन्हीं दोनों का समेशन है। इन दोनों का अगर समेशन कर दोगे तो एक्स ऑफ ओमेगा क्या आ जाएगा, 4 इम्पल्स आएंगे, एक 200 पे आएगा, एक 400 पाई पे आएगा, एक माइनस 200 पाई पे आएगा, और एक 400 पाई पे आएगा। ठीक है, सिंपली अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये वाला है
ये थोड़ा बड़ा है 8 पाई वाला है, ये वाला है 4 पाई वाला, ये थोड़ा बड़ा है 8 पाई वाला है, ठीक है। सिंपली रिप्रेजेंट करने का तरीका, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ध्यान से देखो, इसका एम्पलीट्यूड -300 टू 302 है, आउटसाइड 300 क्या है 0, तो जो 400 पे इंपल्स है 400 पाई पे इसकी वैल्यू क्या है 0, 0 इंटू समथिंग इज 0, -400 पे इसका एम्पलीट्यूड 0 है, 0 इंटू समथिंग 0, जबकि 200 पाई पे इसका एम्पलीट्यूड 2 है, -200 पे भी इसका एम्पलीट्यूड क्या है 2 है। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे ये किस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है, केवल एक पॉइंट 200 पे, बाकी जगह अगर ध्यान से देखो x ऑफ ओमेगा क्या है 0, तो x 200 पाई पे इसका एम्पलीट्यूड 2 और इसका इंपल्स का एम्पलीट्यूड 4 पाई, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना एम्पलीट्यूड आ जाएगा 8 पाई आ जाएगा। किस पॉइंट पे, -200 पाई पे, और इसी तरह से मिल जाएगा 200 पाई पे कितना 8 पाई का एम्पलीट्यूड मिल जाएगा सिंपली। बाकी जगह मैग्नीट्यूड का 400 पाई पे ये 0 है तो 0 इंटू समथिंग इज 0, बाकी अगर 300 पे लेना है तो 300 पे इसका एम्पलीट्यूड 0, इसका 2 भी है तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 0। अगर 250 पे लोगे 250 पे इसका एम्पलीट्यूड 0, इसका 2 इंटू 0 इज 0, तो केवल प्रोडक्ट दो जगह एग्जिस्ट करेगा, -200 पे और 200 पे, बाकी जगह ये सब जगह 0 है तो प्रोडक्ट 0 इंटू समथिंग 0 आएगा। 400 पाई पे ये नॉन 0 है लेकिन 400 पाई पे ये 0 है तो 0 इंटू समथिंग 0, मतलब y ऑफ ओमेगा क्या आ गया आपका, ये आ गया। तो YT क्या होगा, ये कास की तरह है, अगर यही 8 नहीं होता, ये केवल क्या होता पाई, -200 पाई पे 200 पाई पे, तो इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म होता कास ओमेगा नॉट टी, दैट इज ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है 200 पाई इंटू टी, ये माइनस ओमेगा नॉट, ये प्लस ओमेगा नॉट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ 8 से भी मल्टीप्लाई है दोनों जगह, तो क्या आ जाएगा इनवर्स 8 कास 200 पाई टी, और इसी की YT मैक्स की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, कास की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, जो इसका यहाँ एम्पलीट्यूड होता है कितना आ जाएगा 8, तो आंसर आपका क्या होगा y max इज इक्वल टू 8, ठीक है क्लियरली। तो यहाँ से प्रोडक्ट निकालना है, फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, उससे आप करेंगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा थोड़ा सा ईजी हो जाएगा क्लियरली, ठीक है।